सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। हमारे कर्म का प्रारंभ कहाँ से होता है? क्या ये अज्ञान से प्रारंभ होता है कि ज्ञान से प्रारंभ होता है? हमारे कर्मों की बैठक क्या है? कर्मों का अधिष्ठान क्या है? देखो, हम लोगों ने सुबह केनोपनिषद में देखा, यद वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदैव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो जो हम कर्म करते हैं कहाँ से प्रारंभ होता है? भगवान कहते हैं ज्ञान अवस्थित चेतसः। यदि हमारा कर्म प्रारंभ होता है उस मन से या बुद्धि से जो ज्ञान में निष्ठा रखती है, और वह बुद्धि या मन जो अज्ञान में निष्ठा रखती है, इन दोनों की अभिव्यक्ति भिन्न होगी। अब यहाँ एक महत्व का सिद्धांत समझ लेना है, ज्ञान और अज्ञान। नॉर्मली अज्ञान का अर्थ करते हैं ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव हो नहीं सकता। तो फिर अज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान की या ज्ञान में अपूर्णता, अपूर्ण ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। देखो, और पूर्ण ज्ञान जो है तो है ही। अब ये दोनों को देखो, मैं देह हूं ये ज्ञान है, लेकिन यही देह मैं हूं वो देह मैं नहीं हूं ये अज्ञान है। अब हम किस हिसाब से कहते हैं कि ये देह मैं हूं वो देह मैं नहीं हूं? ऐसा है क्या? बाबा जी लोगों का देह जो होता है वो 6-7 महाभूतों से बनता है, और गृहस्थों का जो देह होता है वो 2.5-3 से बनता है। क्या फर्क है? कुछ नहीं। लेकिन हमारा जितना भी व्यवहार होता है जगत में वो यही से होता है, मैं तू 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 मैं। इसीलिए भगवान कहते हैं गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः। तो जिसकी बुद्धि, जिसका मन इस अखंड ज्ञान में निष्ठावान है, वो कैसा होगा? गतसंगस्य, उसकी किसी में भी आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति क्या है? जासक्ति, टिकती नहीं। देखो, प्रेम या लव, एक लड़का लड़की से प्रेम करता है। एक बार एक लड़का लड़की मेरे पास आई और कहती है, स्वामी जी वी हैव फॉलन इन लव, प्लीज ब्लेस अस। तो मैंने कहा बेचारे गिर गए, प्यार में गिर गए ना, चोट आई क्या? देखो, तो एक हो गया प्रेम क्रियात्मक, मैं प्यार करता हूं, तो वो हो गई क्रिया, वर्ब।
और माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है कि करती है? देखो इतना फर्क है। अब यही देख लो, एक स्त्री अपनी लड़की और अपनी बहू, दोनों में क्या फर्क है? आप लोगों को ज्यादा पता है, क्योंकि यू आर टू इन वन। जो बुढ़ाऊ है वो सास है, और जो जवान है वो बहू है, टू इन वन। तो जब हमारा अपने लड़की पर प्रेम होता है, करते नहीं, देखो, लेकिन जो बहू होगी उसके साथ प्रेम करना पड़ता है। अब क्या करें, पिछले जन्म का कर्म इसके रूप में हमारे घर में आया हो। तो भगवान कहते हैं गत संगस्य, और हम किसी से अटैचमेंट में वापस कब निकल जाएंगे? केवल समझदारी से। ये सिद्धांत पकड़ के रखना संतो। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। जितनी समस्या है ये अपूर्ण विचारों की है। अपूर्ण विचारों से जो हमारी धारणा होती है, वो धारणा ही हमको गलत कर्म में लगाती है। देखो, अविचार कृतो बंधः, तो गत संगस्य, और इसीलिए मुक्तस्य। मुक्त माने क्या है? जो, जैसे जो कार चला रहा है लेकिन स्वयं भी एक्सीडेंट में नहीं मर रहा है और दूसरों को भी एक्सीडेंट में नहीं मार रहा है, इसी प्रकार से हम अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन इनके प्रभाव में आकर के दुखी नहीं हो रहे हैं। गत संगस्य मुक्तस्य। और यह कब हो सकता है? केवल समझदारी से, दूसरा कोई उपाय नहीं। देखो संतो, एक बार समझ में आ जाएगी ना बात, तो पूरा जीवन आमूलाग्र परिवर्तन हो जाता है। तो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, और उसका फाउंडेशन क्या है? समझदारी। देखो, हम सभी के सभी गलत धारणाओं के शिकार हैं। गलत धारणाएं चार वस्तु के बारे में। एक गलत धारणा अपने बारे में कि हम कौन हैं। दूसरी गलत धारणा दुनिया के बारे में, दुनिया क्या है। तीसरी गलत धारणा भगवान के बारे में। चौथी गलत धारणा साधना के बारे में। पांचवी गलत धारणा गॉड रियलाइजेशन के बारे में। इसी में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। देखो, तो पहली अपनी जो गलत धारणा है ये हमको ठीक करनी है। ये ठीक हो जाएगी तो बाकी अपने आप ठीक हो जाती है। तो हम जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं विचारों के कारण और बहुत ही भटकते रहते हैं, वहां कंप्लेन न करें, केवल इतना चिंतन करें कि विचार किसको आ रहे हैं। तो आपको एक सिद्धांत समझ में आएगा। जैसे केवल मिट्टी हो लेकिन उसमें बीज ना हो तो पौधा उगता नहीं। इसी प्रकार से यदि हम हो और उसमें व्यक्तित्व रूपी बीज ना हो तो आपके मन में विचारों के पौधे नहीं उगेंगे। बिल्कुल सिंपल बात है, करना कुछ नहीं है। हम आपको निकम्मा करके छोड़ेंगे। ज्ञानी निकम्मे होते, कुछ करते नहीं, सब उनके दिमाग से फटाफट सिट हो जाता है। देखो, अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट हमने हर जगह किया है, अभी के अभी करेंगे, समझ में ठीक से आना चाहिए। आप एक मिनट के लिए पति या पत्नी बन जाओ और चिंतन करो, एज हस्बैंड एंड एज वाइफ। करो चिंतन मन के अंदर। हाँ, स्टॉप। अब दूसरा, माँ बाप बन जाओ या बच्चे बन जाओ और करो चिंतन। स्टॉप। अब लास्ट एक्सपेरिमेंट, कुछ बनो मत,
रिमेन एज नोबडी। अब विचार करो, अब एक्सपेरिमेंट का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जब हम पति या पत्नी बने तो विचार आ रहे थे पत्नी या पति के। जब हम माँ बाप या बच्चे बने तो विचार आ रहे थे माँ बाप के या बच्चे के या माँ बाप के। और जब हम नो बड़ी रहे, नो थॉट्स, बिकॉज देयर इज नो रेफरेंस। रेफरेंस को कहते हैं बीज। अब देखो एक स्टेप और आगे चलो, ज्ञानावस्थित चेतसा वो हम सीख रहे हैं। हम एट ए टाइम एक ही समय में दोनों है, अपने बच्चों को लेकर के हम माँ बाप हैं और अपने माँ बाप को लेकर के हम बच्चे हैं। ध्यान से सुनना, किसी ने कभी ये सोचा क्या, यार मेरी माँ यदि मेरिलिन मनरो होती तो कितना अच्छा होता? ये सोचा है किसी ने? तो हम माँ बाप को जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं ना। तो जैसे माँ बाप का हमारे जीवन में कोई चॉइस नहीं है, 100% वैसा ही बच्चों को लेकर के हमारे जीवन में कोई भी चॉइस नहीं है। लेकिन हम माँ बाप को लेकर के उतने दुखी नहीं होते जितने बच्चों को लेकर के दुखी होते। वो है अज्ञान के द्वारा प्रेरित होकर के जीना। तो जैसे हम अपने माँ बाप को स्वीकार करते जैसे वैसे, इसी प्रकार से बच्चों को लेकर के परेशान मत होना। आप लोगों ने रामायण सुना है ना? एक बार हम मेलबर्न में थे, ऑस्ट्रेलिया में, और रमेश भाई ओझा का कथा चल रही थी वहाँ। तो हमको कहीं मिले वो, तो उन्होंने कहा स्वामी जी अरे आप यहाँ कैसे? हमने भटकते रहे थे, यहाँ पहुँच गए। तो बोले हमारा सत्संग चल रहा है, शाम को आ जाइए। हमने ठीक है आ जाएंगे। हम गए उनके सत्संग में। उनका बड़ा आसन विषय था, बगल में हमारा रख दिया और सभी लोग बैठे, बेसिकली गुजराती, और वो गुजराती में ही मूल रूप से बोलते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप कुछ बोलिए। बोले कितना बोलूँ? यहाँ तो मुंह खुल जाता तो बंद नहीं होता। कितने समय तक बोलूँ? बोले 5, 7, 10 मिनट। ठीक है। फिर हमने कहा यहाँ आप किस पर बोल रहे हैं? उसी विषय को मैं बोलता हूँ। बोले हम लोग यहाँ रामायण पर बोल रहे हैं। हमने ठीक है। फिर हमने कहा देखो रामायण की कथा तो महाराज जी आपको बता ही रहे हैं और आपको सबको पता है रामायण की कथा, लेकिन रामायण से क्या सीखा है? देखो हम आपको बता रहे थे ना, हमारी जो साधना है अपने जीवन के हर एक अनुभव से सीखना, ये साधना है। दूसरी महत्व की बात, कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, हमको सीखना पड़ता है। हम फॉर्मेलिटी में जरूर कहे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण जगत गुरु थे, तो दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र उनको क्यों नहीं सिखा सके? क्योंकि वो सीखने को तैयार ही नहीं ना। देखो अध्यात्म शुरू होता है जब हम अपने अनुभूतियों से सीखना प्रारंभ करते हैं, तब। बिल्कुल सिंपल बात है। तो हमने कहा देखो रामायण से मैंने क्या सीखा वो आपको बताता हूं। दशरथ जी के मृत्यु का कारण क्या था? दशरथ जी की मृत्यु का कारण भगवान राम। तो जब साक्षात नारायण के अवतार पुत्र के रूप में आते हैं तो बाप मरता है। आपके बच्चे कबूतर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे आप? देखो संतो, जहां आपने इस समझदारी से जीना शुरू कर दिया, आप कभी भी अपने बच्चों के जीवन में दखल नहीं लोगे। देखो इसीलिए गतसंगस्य मुक्तस्य, अब हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है, अब उनको उनका करने दो। नहीं, हम उनको मदद करना चाहते हैं और परेशान होने के लिए।
गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः। अब उनका मन जो है वो तत्व में लग गया है। कस्त्वं कोहम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः। ठीक? हम क्या है ये हम जानते हैं, हम कौन है ये नहीं जानते, ये हमको जानना है। इसीलिए ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरत कर्म। फिर ऐसा जो व्यक्ति है उसके जीवन में कर्म क्या होता है, यज्ञ की भावना से। यज्ञाय आचरतः कर्म। यज्ञ माने क्या, यज्ञ माने अपना त्याग। देखो, समय का, धन का, सबका त्याग। यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो जो भी हम कर्म करते हैं किस लिए करते हैं, उससे मुझे क्या मिलेगा। समग्रम, अग्र माने कर्मफल। जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म इसीलिए नहीं करता कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि इसलिए करता है कि ये करणीय है, इसीलिए करो और छुट्टी करो। लेकिन हम जो भी करते हैं हमेशा दिमाग ये होता है, ये करने से मुझे क्या मिलेगा, भगवान का नाम लेने से क्या मिलेगा। हम आपको सबको गारंटी देते हैं, अध्यात्म का तात्पर्य आपको कुछ मिलना नहीं। जब तक हमारे दिमाग में ये कीड़ा रहेगा कि हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो आपने अभी अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं किया। और ये आपको सीखना है अपनी अनुभूतियों से। जब हम सोते हैं तो हमको क्या मिलता है, चिंतन करो। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। वहां कुछ नहीं मिलता, सब खत्म हो गया। देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, कुछ भी नहीं। तब उसको कहते हैं नींद। और ऐसे नींद का अनुभव क्या है, एकदम आनंद है, मस्त है। नींद में आदमी इतना खुश होता है कि आवाज निकालता है। खुशी कभी शांत होती है क्या। समझो किसी की शादी हो रही है और सभी के सभी मुंह लटकाए बैठे, क्या हो रहा, बेचारे की शादी हो रही है। नहीं, खूब धूम धड़ाका करेंगे, आवाज करेंगे, क्यों, शादी हो रही है। इसी प्रकार से जब आदमी सोता है इतना खुश होता है कि आवाज निकालता है। और इसीलिए नींद में लोग खर्राटे मारते हैं। और खुशी कभी जल्दी जल्दी नहीं होती, आराम से होती है। देखो, समझो आप कुछ खा रहे हो, या आइसक्रीम या चॉकलेट। कभी कल्पना की है कि आपने ऐसी कि हम चॉकलेट मुंह में डाल करके तुरंत ऊपर से ग्लास पानी पी लेते हैं। वो करते किस लिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए। आपको पता है ना आयुर्वेदिक मेडिसिन का सिद्धांत क्या है। वो इतना कड़वा दवाई देते हैं आपको कि अगला डोज नहीं लेने के लिए पेशेंट कहता है मैं ठीक हो गया। देखो, दूसरा कुछ नहीं होता उसमें, उसी में फंसे हैं। तो जहां खुशी है वहां आनंद है, वहां आवाज है। इसीलिए खर्राटे मारते हैं। और आदमी खर्राटे जल्दी जल्दी नहीं मारता। कभी देखा है आप, घर जाके देखो, कर 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 क्या जल्दी जल्दी सो रहा हूं। वहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहां नोबडी इज देयर। शास्त्र स्पष्ट बताते हैं, जागृत अवस्था में ईगो 100% होता है, स्वप्न में 50%, सुषुप्ति में 0। देखो संतो, इसीलिए यहां कहते हैं गतस यज्ञाय आचरतः कर्म। जो कर्म कैसा करे, केवल टाइम पास करने के लिए। ये सिद्धांत आप पकड़ लो। कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं खोना। कुछ इसलिए नहीं पाना, क्या हम साधना करके ब्रह्म बन जाएंगे। बनेंगे तो बनावटी होंगे। देखो, हम चाहे या न चाहे, हम जाने या न जाने, हम ब्रह्म स्वरूप है। पकड़ के रखो इसको, पब्लिक को मत बताना, नहीं तो आपकी खिंचाई होगी। इसीलिए ना कुछ पाना, प्राप्तस्य प्राप्ति। तो जो कचरा इकट्ठा करके रखा है उसको हटा देना।
तो कौन सा कचरा इकट्ठा करते हैं, हमने ये किया तो हमको क्या मिलेगा, तो ये क्यों करें, लाइफ इज ए टाइम पास। देखो, जब टाइम पास करते हैं ना, उसमें लाभ हानि की बात नहीं होती। जैसे छोटे बच्चों के साथ हम खेलते हैं, उसमें लाभ हानि की बात होती है कि बच्चों को होती है, बुढ़ाओं को नहीं होती। इसीलिए यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम, समग्र माने फल के साथ, प्रविलीयते, फिर उस कर्म का कोई फल नहीं होगा। फिर ये सिद्धांत जीवन में उतारना है। इसके लिए ये श्लोक आप सब जानते हैं, हमारे बात कहो, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिसने अपने जीवन के सभी व्यापारों में केवल परमात्मा की भावना करी है, यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधना। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाति विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तव आराधना। पूरा जीवन, हर एक व्यापार केवल परमात्मा से ओतप्रोत है। जहाँ कहते हैं ब्रह्मार्पणम, जब ये यज्ञ इत्यादि करते हैं ना, अग्नि जला करके उसमें आहुति डालते हैं, तो जिस चम्मच से डालते हैं उसको अर्पणम कहते हैं। ब्रह्म अर्पणम, जिसके द्वारा हम आहुति डाल रहे हैं वो परमात्मा है। ब्रह्म हविः, जो डाल रहे हैं वो परमात्मा है। ब्रह्म अग्नि, जिसमें डाल रहे हैं वो परमात्मा है, और जो डाल रहा है वो परमात्मा है, और जो डालने की क्रिया है वो परमात्मा है, और ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। इस प्रकार से जब हमारा मन हर एक वस्तु क्रिया के साथ परमात्मामय हो जाता है, उसको कहते हैं ब्रह्म कर्म समाधि। तो आप जगत में कर्म में लगे रहोगे, लेकिन प्रभु से अलग नहीं होगे। परमात्मा से अलग नहीं होना माने वहां पाप पुण्य का निर्माण नहीं होता। केवल समझना है, करना कुछ नहीं है। जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। हमारी आंखें भगवान के विग्रह को देखती है तो पवित्र नहीं होती, और बाथरूम में टॉयलेट में गंदगी देखती है तो अपवित्र नहीं होती। देखो, हमारे कान भगवान का नाम सुनते हैं तो पवित्र नहीं होते, और गाली सुनते हैं तो अपवित्र नहीं होते। देखो संतो, हमारे स्वरूप में किसी का प्रभाव नहीं होता, ये हमारा स्वरूप है। इसीलिए जागृत अवस्था आके चली गई, क्या फर्क पड़ा? स्वप्न आके चला गया, क्या फर्क पड़ा? सुषुप्ति लग के टूट गई, क्या फर्क पड़ा? समाधि लगी, टूट गई, क्या फर्क पड़ा? हम ज्यों के त्यों हैं। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, 4 बातें। और इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, सभी शास्त्रों का तात्पर्य अपने आप को पहचानने में है, बाकी सब ठीक है अपनी जगह। और ये अहम क्या है? कहते हैं मत्तः स्मृति स्वप्न, ज्ञानम जागृत, अपोहनम सुषुप्ति, और चकारात समाधि। मैं ही इन चारों का आधार हूं। सब जागृत आया चला गया, हम ज्यों के त्यों। स्वप्न आया चला गया, हम ज्यों के त्यों। सुषुप्ति में कुछ भी नहीं है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। समाधि लगी, टूट गई, क्या फर्क पड़ा? ये है भगवत गीता। रोना धोना नहीं। रोना धोना पहले अध्याय में। और कौन है रोने धोने वाला? ये अर्जुन सिंह। देखो, भगवान ने अर्जुन को प्यार से नहीं समझाया, एकदम पहले ही गाली दे दी। क्लैप्यमास्मगम पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। जीवन में उत्साह रहित होकर के जीना ये मृत्यु समान है।
जो भी करना है प्रारंभ उत्साह से हो जाए। हमारा प्रारंभ कैसे होता है? सुबह उठ गए, अरे बाप रे कितने बज गए बाबूजी, 10 बज गए, 10 ही बजे, मैं 1 घंटा और सो लेता हूँ। जो सूर्योदय के पश्चात जगते हैं वो अगले जन्म में खटमल हो जाते हैं। ये खटमल महापुराण में आया है। बिगिन योर डे इन एन इंस्पायर्ड मोड, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए इंस्पिरेशन किससे होता है? जो श्रेष्ठ वस्तु के प्रति समर्पित होता है वही इंस्पायर्ड रहता है। तो श्रेष्ठ वस्तु क्या है? अपना स्वरूप। इसीलिए आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये 3 तमोगुण के प्रभाव हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, तो उनके जीवन के प्रत्येक कर्म इत्यादि है वो उनको परमात्मा का स्मरण देंगे और भगवान का केवल स्मरण करना है। और एक महत्व की बात बता दें आपको, भगवान का स्मरण करना है, लेकिन आपने तो बताया केनोपनिषद में न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्। आपके इंद्रिय काम नहीं करते, मन काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती, और हम ये नहीं जानते कि आपको कैसे सिखावे। यथा एतत् अनुशिष्यात्। महाराज आपने तो हमारी हवाई निकाल दी, फिर हम क्या करें? आपके गुरु ने आपको क्या बताया? हाँ वो बता सकता हूं। हमारे गुरु ने बताया अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। परमात्मा कार्य और कारण के परे है। देखो, अविदित होता है कारण, विदित होता है कार्य। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को अपने रोग के लक्षण बताते हैं, लक्षण दिखते हैं कि रोग क्या है पता नहीं, तो लक्षणों से हम पहुंचते हैं रोग का निदान करने के लिए। तो भगवान जब कहते हैं, उपनिषद जब कहती है तत्व क्या है? कार्य कारण के परे है। अब कार्य कारण का आधार क्या है? बुद्धि। देखो, तो क्या करना? कार्य कारण के परे चले जाना, माने 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कार्य कारण माने माया में फंसना। तो क्या करना है? माम एव ये प्रपद्यन्ते, मारवाड़ी बनो, जो थारी राय सो मारी राय, रिलैक्स। आपने देखा होगा अपने घरों में बच्चों को यदि बिजी ना रखे ना तो सर खाते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उनको पजल दे देते हैं। एक घर में हमने देखा बच्चा बहुत ही गड़बड़ कर रहा था, तो उसकी माँ ने पूछा स्वामी जी क्या करूं? हमने कहा अखबार दो। तो मैंने देखा एक अखबार, उसको मैंने फाड़ा। हमने कहा कि तू बड़ा इंटेलिजेंट, तुम्हारी माँ बता दी। हाँ, नहीं इसको ठीक से लगा के दिखाओ। अब वो बेचारा परेशान, नहीं कहाँ से, बिजी है ना, परेशान नहीं करेगा। उसी प्रकार से कन्हैया को बिजी रखो, जो थारी राय सो मारी राय, रिलैक्स। इसी सिद्धांतों को लेकर के हम चलते हैं। यहाँ जैसे हम आपके यहाँ आए हुबली में, हमने हमारी अम्मा को, गायत्री अम्मा को बिजी करके रख दिया। अम्मा कहाँ जाना है? ठीक है, somebody is thinking for you, how relaxing it is। आपका कपड़े कौन धोएगी आपको चिंता नहीं करना, खाना क्या खाना है आपको चिंता नहीं करना। कितना मजा है जीवन में। एक स्टेप और आगे जाओ, आपको विचार नहीं करना, जो थारी राय सो मारी राय, रिलैक्स। एक दिन ये बात समझ में आएगी, जब आपका मन शांत और प्रसन्न होता है तब आप किसी को भी गलत समझते नहीं। हमारे विचार प्रारंभ होते हैं बायसनेस से। इसीलिए
ये कर्म और यज्ञ का तात्पर्य यही है कि ऐसे जिए कि केवल टाइम पास करने के लिए, ज्यादा बोझा मत करो। तो हमको एक ने पूछा था, हमने उस दिन बताया था आपको, स्वामी जी आप इतना गला फाड़ फाड़ करके बोलते हो, दुनिया में घूमते रहते हो, लोग तो सुधरते नहीं, आपको दुख नहीं होता? तो हमने कहा हमको पागल कुत्ते ने काटा है, हमको दुख नहीं होता, हम तो चाहते हैं कि ये दुखी रहे, फिर हमारा मार्केट बना रहेगा। आपको मालूम है नहीं डॉक्टरों की प्रार्थना क्या होती है? सर्वे भवन्तु रोगिनः। इसी प्रकार से बाबा जी की प्रार्थना होती है, सर्वे भवन्तु अज्ञानिनः, अज्ञानी रहो, हमारा मार्केट बना रहेगा। देखो भैया, जो भगवान हमको नहीं सुधार सका, हम दूसरे को सुधारेंगे। इस दुनिया में हम आए हैं अपना उद्धार करने के लिए, दुनिया का उद्धार करने के लिए वो आएगा। जोदा जोदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत। यदि भगवान कृष्ण बंगाली होते तो ऐसा बोलते। तो जरूरत होगी वो आ जाएंगे ना, फिर हम क्या करें? अपना काम करो। यहाँ कहते हैं ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञ शास्त्रों में बताया है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुवती। अनेक यज्ञ, इसमें 12 यज्ञ बताए हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्य संयमाग्निशुजुवती, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निशुजुवती, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुवती ज्ञान दीपिते। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश यतया संशितव्रताः। अपाने जुवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुवति सर्वेप्येते यज्ञवितः यज्ञक्षपितकल्मषाः। और यज्ञशिष्टामृतभुजो भुजः याति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्य कुरुसत्तम। तो ये उन्होंने 12 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। कहते हैं यज्ञ शिष्ट अमृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता। देखो, माने जो बचा है उसी में प्रसन्न होना है, मुझे क्या मिलेगा नहीं। यज्ञ शिष्ट, आपने सब कुछ किया दुनिया के लिए, घर वालों के लिए, हमने इतना किया सबके लिए, क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा। अपने दिमाग से ये हमेशा के लिए निकाल दो, जो हम करते हैं दुनिया में इसकी किसी को आवश्यकता नहीं। ओ, फिर क्यों करते? ये अपनी आवश्यकता है। देखो, हम भगवान के सामने जाकर के नमस्कार करते हैं, भगवान को आवश्यकता क्या हमारे नमस्कार की? हम खाना खाते हैं, वो खाने की आवश्यकता है यार, मुझे खाना है यार, नहीं। ये सिद्धांत पकड़ लो आप, हम जो भी करते हैं जीवन में इसकी किसी को आवश्यकता नहीं, हम अपने आवश्यकता से करते हैं। और जो व्यक्ति अपने आवश्यकता है इसीलिए करता है, उसमें विनम्रता होगी। ये बात हमने आप ही लोगों से सीखी है। मैंने आपको पिछले बार बताया था, आप सभी हमारे गुरु हो, आपके बच्चे हमारे गुरु हैं। हमने आपसे बहुत सीखा है। एक बार हम रांची से हावड़ा जा रहे थे ट्रेन में, बहुत पुरानी बात, उस समय हम जवान थे। तो सत्संग से निकले आखिरी दिन, ट्रेन में गए बैठने के लिए, रात भर की फ्लाइट ट्रेन थी। तो हम जाके बैठे तो एक सज्जन आए, कभी भी वो सामने नहीं बैठे, सत्संग में भी पीछे बैठते होंगे देखा भी नहीं, बिल्कुल एक शब्द नहीं बोल रहे। और जब गाड़ी निकलने लगी तो उन्होंने अपने जेब में से, उन दिनों में 500 की नोट नहीं होती थी, 100 की नोट होती थी, 100 के नोट का बंडल निकाला और बोले स्वामी जी, बोले मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास वहाँ टिकट है, वहाँ लोग आएंगे, मुझे नहीं चाहिए पैसा। स्वामी जी, हम इसलिए नहीं दे रहे कि आपको चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं आपको दूं। देखो कितनी बड़ी बात है। हम छोटी सी बात करते हैं और ऐसा लगता है कितना दुनिया पर उपकार किया। ये माँ बाप का यही चक्कर है,
एक आदमी दिल्ली में नाटा था, होगा कोई 2.5 फीट या 2.5 फीट से हमारे कमर तक भी नहीं आता था। तो मैंने कहा, यार तू बढ़ेगा कब, छोटा का छोटा ही है। बोले स्वामी जी क्या करूं, माँ बाप नहीं है तो कैसे बढ़ूं। तो जिसको माँ बाप नहीं होते वो बढ़ता नहीं क्या, या माँ बाप होते हैं तब क्या करते, सुबह उठ करके हवा भरते हैं। लेकिन कितना अभिमान होता है, हमने बच्चों को बड़ा किया। इसीलिए कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजहा, जो अपना कर्तव्य कर्म यज्ञ की भावना से करते हैं और उससे किसी चीज की अपेक्षा नहीं, बिल्कुल अपेक्षा मत रखो। देखो, फिर याति ब्रह्म सनातनम, फिर वो अपने स्वरूप पे निष्ठावान रहते, क्योंकि हमको जो करना है कर दिया, रिलैक्स हो गए। ये रिलैक्स शब्द को याद रखना, 2-2 मिनट में रिलैक्स हो जाओ, हमेशा टेंशन में नहीं रहना। याति ब्रह्म सनातनम न अयम लोका अस्ति अयज्ञस्य, और जिन्होंने अपने जीवन को इस यज्ञ के सिद्धांत के अनुसार नहीं चलाया, उसके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं हो सकती। देखो, एक हमारे मित्र बड़े रिटायर्ड ब्रिगेडियर हमको मिलने आए एयरपोर्ट पर, और हो गए 80+ के करीब में। तो उन्होंने आके हमको पूछा कि स्वामी जी मैं आपको एयरपोर्ट पे मिलने आऊँगा दिन के समय, रात को मैं गाड़ी नहीं चला सकता। ठीक है आ जाओ। आ गए, आए एकदम छोटे बालक के जैसे, बोले स्वामी जी गुड न्यूज़। मैंने पूछा फिर से शादी कर ली क्या। बोले नहीं स्वामी जी शादी नहीं करी। फिर मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। हमको सीखना है, ये याद रखना, अपने जीवन का हर एक अनुभव अपना गुरु है। कोई गुरु आज तक किसी को कुछ नहीं सिखा सका, सीखना हमको है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में भगवान दत्तात्रेय का प्रसंग आता है। उनको एक राजा पूछते हैं, गंगा किनारे हिमालय के तलहटी में मस्त पड़े हुए थे, तो कहते हैं कि हे महात्मा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना धन दौलत है, ना घर है, ना बीवी बच्चे है, ना कोई साम्राज्य है, ना कोई तोफ खाने हैं, फिर भी तुम इतने मस्त कैसे हो। बोले इसीलिए मैं मस्त हूं। और फिर वो कहते किस गुरु ने आपको ये सिखाया। बोले मेरे गुरु 2 दर्जन है। गरीब आदमी होता है तो 1 लुंगी 1 शर्ट, और अमीर होगा तो लुंगियों की अलमीरा भरी हुई, शर्टों की अलमीरा भरी हुई है। तो कहते मेरे 2 दर्जन गुरु है। अच्छा कौन है, वो गिनती कराते हैं और कहते हैं इसने मुझे ये सिखाया। ऐसा कभी नहीं कहते, कहते आकाश से मैंने ये सीखा है, वायु से मैंने ये सीखा है, यहाँ तक के वेश्या से मैंने ये सीखा है। आप यदि सीखना, ये व्रत धारण करोगे अपने जीवन में कि रोज हमको अपने जीवन में एक बात सीखनी है, रोज। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे with every additional day we will grow wise. Those who don't learn from their own life's experiences, they grow old and otherwise. और ऐसे जो old otherwise है, they have nothing except complaining about the world. इसीलिए यहाँ कहते हैं न अयम लोका अस्ति अयज्ञस्य, इसीलिए ऐसा जिए कि हमको हर चीज से सीखना है। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा, हमने कहा कि देखो ब्रिगेडियर साहब, अब तुमने मुझे बता दिया, मेरे प्रश्न के उत्तर दो, क्योंकि मुझे सीखना है। बोले क्या सीखना है। हमने कहा तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया, कौन सी खास बात है, हमने तो कभी पी ही नहीं। बोले कभी पी नहीं इसलिए छोड़ने का तुमको मालूम नहीं, तुम बताओ क्या है। फिर उन्होंने कहा स्वामी जी मैं जब 15-16 साल का था, अभी 80 साल का हो गया,
60 साल से ज्यादा मैं सिगरेट पी रहा था और अब छोड़ दी और मैं बड़ा खुश हो गया। हमने कहा मुझे डाटा बताओ, तुमने 60 साल तक सिगरेट पी तो तुमको जितनी खुशी हुई उसको हम एक वैल्यू दे देते हैं, समझो इट इज H1, आपकी उसकी वैल्यू H1 है, ठीक है। अब आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया तो इस H1 की तुलना में सिगरेट छोड़ने के बाद आपको जो खुशी है उसको आप कितनी वैल्यू दोगे? तो उसने कहा स्वामी जी H1 मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिट, माने न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानशु। संतो, भोग में जो आनंद है उसे 1000 गुना आनंद त्याग में है। ये मेरी बात मानो मत, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो। सोते हैं माने क्या करते हैं? हर चीज का त्यागी तो करते हैं ना। हम कहाँ हैं? देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति लाभ हानि दोस्त दुश्मन सबका त्याग करते करते आ गए घर में। घर में आने के बाद घर का त्याग कर दिए, फिर हृदय के नीचे घुस गए और फिर वहाँ आखिरी क्या जब चलता है, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। तो पहले शवासन, फिर करवटासन, फिर आखिर में भुजंगासन। ये करते 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 जब तक कि आई वॉन्ट स्लीप है तब तक के स्लीप स्टार्ट नहीं हुई। ये न त्यजसी तत्यज, जब उस आय का मय का भी त्याग हो जाता है तो सत्संग में भी सो जाते हैं। देखो संतो, इसीलिए जो लोग सत्संग में सोते हैं ना, हमको उनके प्रति बहुत आदर है, इसलिए आए यहां केवल आनंद के लिए। आके सो जाओ, सब आप कुछ मिल जाएगा। नायम लोकोस्त यज्ञ से कुतोन्य कुरुसत्तम एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान ज्ञात्वा एवं ज्ञात्वा भी मोक्ष से। इतने जितने यज्ञ बताए हैं ना, ये सब कर्मजान, ये कर्म के ही माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। अब इसके अगला जो महत्व का यज्ञ है, कहते हैं श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये जितने भी कर्म प्रधान यज्ञ है उन सब से, द्रव्य प्रधान यज्ञ है उन सब से ज्ञान यज्ञ श्रेयान, ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। देखो कारण क्या? सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान में ही सभी कर्म शांत हो जाते हैं। कैसे शांत हो जाते हैं? क्या ज्ञानी निकम में रहते हैं? नहीं, उनमें कर्तृत्वाभिमान का अभाव होता है। जब भगवान कहते हैं ना, कर्म योग की चतुसूत्री में 4 बातें बताई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः। कर्तृत्वाभिमान का त्याग करने से क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा। इसीलिए हमने आपको कई बार बताया है, जीवन में रिटायर मत होना, कीप योरसेल्फ बिजी, ऑक्युपाइड, प्रोड्यूस वेल्थ। दिन भर घर में बैठ करके क्या खाना, इसके सिवा दूसरा कोई विचार ही नहीं है। इसीलिए श्रेयान द्रव्यमय ज्ञान यज्ञ परंतप। तो ज्ञान यज्ञ क्या है? यही है कि हम अपने आप को बिजी रखें। लेजी रहोगे तो अपने लिए बोझा, अन्य के लिए सुपर बोझा। चलता पुर्जा चलते रहता है। आप कोई भी ले लो, ये हमने कहां से सीखा? आप लोगों की आवाज बड़ी सुंदर होती है, हमारी आवाज फटे बांस के जैसी है। हमको संगीत गाना विना नहीं आता। तो एक सज्जन हमको कहे, स्वामी जी आपकी आवाज अच्छी है, आप सीखो, आपको आएगा। और फिर जोश में आकर के मुझे एक हारमोनियम दे दिया, और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता, हमें तो लूट लिया, आपको मतलब नहीं। तो उसने जहाँ रख दिया कमरे में वहाँ रखा। बोले स्वामी जी आप देखो, मैंने उस पर लिख दिया सारे गम कहाँ होता है, आप प्रैक्टिस करो। ठीक है। 6 महीने के बाद आया, स्वामी जी हाँ आपने प्रैक्टिस करी? किसकी? वो हारमोनियम कहाँ है? अच्छा वो वही है। आपने हाथ भी नहीं लगाया? बिल्कुल नहीं लगाया। देखो उसके ऊपर मिट्टी जमी है।
अरे राम, स्वामी जी क्या किया आपने, क्यों? अब वो खराब हो गया। अरे कैसे खराब हो गया? अरे दिखाता हूँ। फिर उसने कुछ हवा भरी तो फट से फूट गया वो। उस समय मैंने सीखा, जो इंद्रिय काम नहीं करता वो नाकाम हो जाता है। कितनी सिंपल बात है। जिनको ये एल्जाइमर या भूलने का रोग होता है ना, उनके लिए एक टेक्निक आपको बताते हैं। ये सुडोकू जो होता है ना, सुडोकू गेम, उसको लेकर के करते रहो। एक स्क्वायर में सबके सब डिजिट आने चाहिए, 1 से 9 तक, और सब में अलग हो, और ऐसे ऐसे सब जगह आने चाहिए। लगे रहो उसमें मुन्ना भाई, बुद्धि आपकी सोएगी नहीं। देखो, इसीलिए श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, आखिरी दम तक हमारा ज्ञान एकदम जागृत रहे। क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो ज्ञान में सभी कर्म खत्म होते हैं। माने दो बातें, अच्छा करने का अभिमान नहीं होता, और बुरा हो गया तो उसकी ग्लानि नहीं होती। कर्म के दो प्रभाव है। अच्छे कर्म का अभिमान होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वैसा किया। लेकिन क्या बताऊं आपको, हम तो किसी के सामने नहीं बताया, आपको बता रहे ये मैंने किया, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है क्योंकि मैंने किया है। एक सज्जन हमको हरिद्वार में मिले। वहाँ हम गंगा जी में नहा रहे थे, हर की पौड़ी पर। 10-12 कमंडलू हमारे अगल बगल थे। हम हरे को पकड़ पकड़ करके ये अपने पुरुष सूक्त के साथ लोटे से ठंडा पानी गंगा जी उनके सर पर डाल रहे थे। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्र पान, हिलो मत, सहस्त्र। एक एक को हटा दिया, 10-12 लोग थे। एक सज्जन वहां से देख रहे थे। बोले, स्वामी जी मुझे एक प्रश्न है। मैं ये प्रश्नों से इतना परेशान हूं। मे बी आई एम ए क्वेश्चनेबल पर्सनैलिटी एंड दे आर ऑल डाउटफुल्स। अच्छा, हमने कहा कपड़े खोलो, आ जाओ यहाँ। मैंने सोचा वो नहीं आएगा, लेकिन वो भी निकला एकदम को खोल करके, चड्डी पहन करके आ गया। बैठे रहो। बोले, स्वामी जी मेरी एक समस्या है। हमने कहा देखो, समस्या का स्मरण करो, मैं तुम्हारा गर्दन जो है पानी के नीचे डुबोऊंगा, और जो तुम्हारी समस्या है वो समस्या को स्मरण करके दाहिनी नाक को बंद करना, और बाएं नाक से धीरे धीरे उसको स्मरण करके छोड़ देना। जो भी तुम्हारे मन में ग्लानि है, दुख है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, शुरू करो ऐसा। तो स्वामी जी आप कितने समय तक अंदर रखोगे? मैंने आधा 1 घंटा काफी है। और 3 बार हमने उसको ऐसा करवाया। हमने कहा अब यहाँ से निकल जाओ, बोलना मत, बोलोगे तो वो डबल होके आ जाएगा। बोले ठीक है। निकल गया। 6 महीने के बाद कहीं एयरपोर्ट पर फिर मिला मुझे। तो स्वामी जी आपको याद है मैं आपको मिला था? हमने कहा देखो यार, मैं भगवान को भूल गया, आदमी को कहाँ याद रखूंगा। नहीं, आपने मुझे गंगा जी में किया था, वो ऐसा किया था। हाँ, बोले उस दिन के बाद मेरे मन के सभी विक्षेप ग्लानि शांत हो गई। देखो कितनी सिंपल बात है। जिसके हृदय में श्रद्धा है उसको समस्या नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। हमको जो बताया जाता है साधु संतों के द्वारा, ये करो, उसमें हम टांग मारते हैं। समझो ऐसा हुआ तो भाड़ में जाओ। देखो महाराज, अपने श्रद्धा की इतनी शक्ति है। यया वस्तु उपलभ्यते, श्रद्धा जो सत्य को धारण करते उसको श्रद्धा कहते हैं। तो जो हमको साधु संत बताते हैं ना, स्वीकार करो, तब जा करके धीरे धीरे आपका मन शांत रहेगा, और फिर समझ में आएगा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसलिए पार्थ है अर्जुन, जितने भी कर्म का चक्कर है, समझदारी से जियो तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो क्या करें?
उपनिषद स्पष्ट कहती है, इसको ध्यान रखना। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अपने मर्जी से हाथ में पुस्तक लेकर के, पैर को टेबल पर रख करके, दैनिक हाथ में कॉफी रह करके पढ़ करके, वाई दे आर टर्न इन संस्कृत, कुछ नहीं होगा। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्, और कौन से गुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिन्होंने योग्य प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन किया है गुरु चरण में बैठ करके, और ब्रह्मनिष्ठ है, केवल गाल नहीं बजाते हैं, वो जीवन जीते हैं। ऐसे संतों के पास जाकर के शास्त्रों का अध्ययन करना है। यही बात यहाँ कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानी तत्वदर्शी साधु संत जो होते हैं, उनके पास हमको पहुंचना है। कैसे? तद विद्धि प्रणिपातेन। प्रणिपात का तात्पर्य चलते चलते बाबा जी के पैर पकड़ के उनको गिरा देना नहीं। प्रणिपात माने अपने बुद्धि को समर्पित कर देना, आर्ग्यूमेंट नहीं। फिर परिप्रश्नेन, फिर प्रश्न पूछना। प्रश्न कब पूछना? देखो, बाबा जी बाहर से आए, दौड़ा भाग करके और कमरे में गए और उनको बाथरूम जाना है, पकड़ लिया, महाराज जी मेरे से मदद करो। महाराज जी वही कर देगा, मदद तो नहीं करेगा। अरे कब प्रश्न पूछना है, कैसा पूछना है? थोड़ा तो विवेक होना चाहिए ना। खाना खाने के लिए बैठे हैं और बेचारा खाना खा रहा है, स्वामी जी ये बताइए आप कितनी जगह घूम के आते हो? माने हमको चाबी मार के छोड़ देंगे, हम बोलते रहेंगे, वो खाते रहेंगे। देखो, ये हम सब अपने अनुभव की बातें बोल रहे हैं। सो परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछने का समय, उसका स्थान, ये सब ध्यान में रखें। और सेवया, सेवया की खीर लेके जाओ। सेवा का तात्पर्य सेवा करके। सेवा क्या होती है? ध्यान से सुनना। जो संगीत के होते हैं वो टीचर होते हैं, प्रीचर नहीं होते। देखो, टीचर और प्रीचर में क्या फर्क है? प्रीचर बताते हैं, जीवन में उतारते नहीं। हमारे शास्त्र में शब्द है आचार्य, जो अपने आचरण में लाने के बाद बताता है, उसको कहते हैं आचार्य। आचार्यवान पुरुषो वेद। इसलिए सेवया, गुरु महाराज की सेवा का तात्पर्य क्या है? जैसे संगीत के गुरु की सेवा करनी हो तो उन्होंने जैसे सूर ताल निकाले हैं 100% वैसा हो, तब ऐसे गुरु को अच्छा लगता है शिष्य। बाकी का जो है हाथ पैर दबाओ, गला दबाओ, उससे कुछ नहीं होता। इसीलिए प्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। अब यहाँ एक छोटी सी महत्व की बात है, ज्ञान का उपदेश किया नहीं जाता। यहां तो लिखा है उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। फिर उपदेश किसका करते हैं? पूरी भगवत गीता में, पूरी भगवत गीता होने के बाद भगवान ने अर्जुन को ये नहीं पूछा कि हे अर्जुन क्या तुमको ज्ञान हो गया? नहीं पूछा। देखो, भगवान ने क्या पूछा? कच्चित एत श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे अर्जुन, तुमने एकाग्रता से सुना ना, और क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? और अर्जुन का उत्तर क्या है? वैसा ही है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो भगवत गीता ज्ञान नहीं देती है। भगवत गीता हमारी गलत धारणाओं को निकाल करके नई धारणाओं का निर्माण नहीं करती। देखो, थॉट रिप्लेसमेंट नहीं है। जैसे पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हो गया। पहले मैं मांस खाता था, अब मैं घास खाता हूं। देखो, ये साधना नहीं है। रॉन्ग नोशंस आर रिमूव्ड विदाउट क्रिएटिंग न्यू नोशंस, वो है ज्ञान।
इसीलिए जब यहाँ कहते हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान का उपदेश हो ही नहीं सकता। देखो, जैसे कानों से शांति का श्रवण नहीं हो सकता, और यदि हम आपको ये बतावे, दो ट्राई करके देखो। एक तो अपने आप से मत बोलो, और उसको सपोर्ट करने के लिए शांति का श्रवण करो। दो चीजें इकट्ठी। तो जितना आप शांति की तरफ ध्यान दोगे, उतने छोटे छोटे शब्द भी आपको सुनना शुरू हो जाएंगे। नॉर्मली हमको फैन की आवाज, बाहर की याद भी नहीं रहता आ रही है, कि जितना आपने शांति को ध्यान दिया उतनी गड़बड़ ज्यादा लगती है। तो क्या करें, क्योंकि कान तो शांति को सुन नहीं सकते, तो किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना, यही शांति का श्रवण है। और किसी भी ज्ञान के द्वारा प्रभावित नहीं होना, यह आत्मचिंतन है। कोई वंदो कोई निंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी, होत जैसे होत रे। यह है ज्ञान की पराकाष्ठा। किसी से झगड़ा नहीं करना हमको। ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी। हम यहाँ घूमने के लिए आए, चला चली का खेला। इसीलिए उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तो ज्ञान क्या हो गया है, ये जगत के द्वारा प्रभावित होकर के जो हम परेशान होते हैं, परेशान होना बंद करो। शब्दों के द्वारा डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्ब होना बंद करो। क्यों बंद करो? बाहर से आने वाले शब्दों के पर हमारा कोई कंट्रोल है क्या? कोई कंट्रोल नहीं। कंट्रोल कहाँ हो सकता है? हमारा अपने पर कंट्रोल हो सकता है। और कौन सा? अपने आप से मत बोलो। ये जो अनुभव है, इसमें क्या किया हमने? बाहर के शब्दों के प्रभाव को त्याग दिया और अपने अंदर में शब्दों का निर्माण नहीं किया। माने हमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। यह जो ज्ञान था अंदर के शब्दों के द्वारा ढक गया था और बाहर के शब्दों के द्वारा प्रभावित हो गया था। ये दोनों प्रकार के शब्द, अंदर के बाहर के, इनके द्वारा प्रभावित नहीं होते तो ज्ञान प्रकट हो गया। इसीलिए आप देखो, कई जगह में अर्जुन को भगवान ने क्या बताया? अपने महामंत्र का जो सूत्र है, wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%। अर्जुन कहाँ था? युद्ध के मैदान में। कब? युद्ध के समय। तो क्या होना चाहिए था? किसी का पोता, किसी का शिष्य, किसी का भाई या योद्धा? भगवान ने उसको ज्ञान नहीं दिया, केवल ये समझाया, तुम देखो इस समय युद्ध के मैदान में तुम कौन हो। तो तुम इस समय पोता नहीं हो सकते, शिष्य नहीं हो सकते, भाई नहीं हो सकते, क्योंकि तुम युद्ध के मैदान में योद्धा हो, बस। और ये भगवान ने बताया नहीं, ये अर्जुन ने समझ लिया। इसीलिए कहता है वो कि अब मैं क्लियर हो गया हूं, नष्टो मोहहा। तो जीवन में मोह के द्वारा प्रभावित होकर के जो हम सुखी दुखी होते हैं, उसको निकालने का एक ही मार्ग है, अपनी गलत धारणाओं का त्याग करके नई धारणाओं को निर्माण नहीं करना। तो गलत धारणाएं अपने बारे में, दुनिया के बारे में, भगवान के बारे में, साधना के बारे में और सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, ये सब गलत धारणाओं में हम दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और इसी के कारण हम दुखी होते हैं। तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इसको यदि और सूक्ष्मता से चिंतन करें तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम,
ते और ज्ञान के बीच में अवग्रह डाल करके अ आता है संस्कृत ग्रामर के अनुसार, तो उपदेशन्ति ते अज्ञानम। उपदेश हमेशा अज्ञान का होता है, ज्ञान का उपदेश नहीं होता। देखो, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको दृष्टि नहीं देते, उस पर जो कैटरेक्ट आया है उसको हटा देते। इसी प्रकार से हमको ज्ञान लेना नहीं है, अपने ज्ञान पर जो पर्दा आ गया है उस पर्दे को हटाना है। उस पर्दे को हटाने की प्रक्रिया को हमको इस चतुर्थ अध्याय में भगवान ने बताया है। इसलिए यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यस्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि यथा मयि। तो यज्ञात्वा न पुनर्मोहम यास्यसि, एक ही बार हमको अपने जीवन में अपने को पहचानना, एक ही बार। दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्रापि विमुह्यति सित्वास्याम अंत कालेपि। जो परिच्छिन्न है, जो अपूर्ण है, उसको रिपीट करना पड़ता है। भगवान का नाम रिपीट करते, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अब शांति को रिपीट करो। यू कैनॉट रिपीट साइलेंस, क्योंकि साइलेंस अनंत है। साइलेंस का आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं। लेकिन जो साइलेंस का भी आधार है और जो शब्द का भी आधार है, तो क्या हो गया? शब्द भावात्मक है और शांति अभावात्मक है। जो भाव और अभाव इन दोनों का प्रकाशक है, वो भाव अभाव के परे है, करना कुछ नहीं है। हमको कभी अपने अभाव का अनुभव आता है क्या? नहीं आता। तो मैं हूं कहने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं। ये जो हमारा अनुभव है ना इस समय, ये कन्हैया लाल का ट्रेलर है। पूरी भगवत गीता में 108 जोक्स है, ढूंढ के निकालो, इसी बहाने पढ़ लोगे। बहुत पुरानी बात है, उस समय हम जवान थे। मुंबई में एक कोई आयोजन था, 5-10 बाबा जी को बुलाया था, हमको भी बुलाया था। तो हम नीचे जाके बैठे, तो बोले नहीं आप ऊपर आओ, आपको यहाँ प्रवचन करना। ठीक है, ऊपर आके बैठे और फिर हमारा सत्संग हो गया। तो एक बुढ़ाऊ बाबा जी थे, हमको कहते, देखो महाराज, अभी तो आप छोटे हो, भगवत गीता को इतना हल्का फुल्का नहीं बोलना चाहिए। ठीक है महाराज, हल्का फुल्का नहीं। तो एक कमंडलू जो था हमारे साथ, कमंडलू ने पूछा, स्वामी जी आपने क्यों नहीं उनको बताया? हमने कहा वो बड़े हैं, बड़ों के सामने आर्ग्यूमेंट कभी मत करना। वो घोड़े को गधा कहेंगे तो हाँ कह दो। नेवर आर्ग्यू विथ एल्डर्स, दे आर गॉन केस। तो बुढ़ाओं के साथ क्या कर सकते? भगवान की प्रार्थना करो, भगवान हाँ झगड़े में मत पड़ो, लेकिन मुझे बताओ आप। देखो, तुमने भगवत गीता पढ़ी है, संजय धृतराष्ट्र को बताता है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कैसे बताया। प्रहसन्निव भारत, हे धृतराष्ट्र, जब अर्जुन रो रहा था, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति हे मधुष्य शरीरे में योमाशय। इस मूड में वो गा रहा था, बोल रहा था। और हम पाठ करने वाले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समझ, पूरा उसका मसाला निकल जाता है। तो जब भगवान ने रोते हुए अर्जुन के सामने जुगलबंदी नहीं करी, नहीं नहीं बेटा मत करो, चलो मैं भी चलता हूं, मुझे क्या मिलने वाला है। हाँ, प्रसन्निव भारत। कारण क्या है? कारण ये है कि जैसे एक बार हमारे जो होस्ट है बम्बई में, उस समय उनकी एक लड़की, एक ही है, छोटी थी,
3-4 साल की होगी, और उसने मुझे खरीद के रखा था। मेरे स्वामी जी, दूसरा कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब तो वो बड़ी हो गई, शादी हो गई, एक्सपोर्ट भी हो गई। अच्छा, कोई दूसरा बच्चा आ जाता तो उसको खींच के हट देती, खबरदार, मेरे स्वामी जी के पास गए थे। तो एक बार हम खेल रहे थे उसके साथ, हमने कहा देखो तुमको दो दो है, मम्मी भी है पापा भी, हमको एक भी नहीं है, हमको एक दे दो ना, हम पापा को ले जाते। इतनी सी छोटी सी उसकी हथेली, हिमालय की साइज के बाप को ढकती, नहीं 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 नहीं, ठीक है पिताजी को रख लो, मम्मी को ले जाता हूँ मैं, मुझे दो में से एक चाहिए। तो उसकी मम्मी को मैं हाथ पकड़ा और जा रहा था, और वो भी आ रहे, ठीक है स्वामी जी मैं भी आती है, मुझे बहुत परेशान करती है। और फिर वो पकड़ के मम्मी को खूब रोने लगे। मम्मी कहती है नहीं नहीं, मैं तो अब स्वामी से जाऊंगी और रुकूंगी नहीं यहाँ। अब जब वो रो रही थी उस समय, ना तो उसके पिताजी दुखी थे, ना तो मैं दुखी था। क्यों? कर्नाटक। तो ये पूरी जो भगवत गीता की समस्या थी ना, भगवान ने जब 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन दिखाया था, तो भगवान को पता था क्या क्या होने वाला है, इसीलिए उनको कोई सीरियस होने की जरूरत ही नहीं थी। तो हम क्या करें? अपने आप को प्रभु चरणों में डाल दो, दो थारी राय सो मारी राय, रिलैक्स। हम करना चाहेंगे दुखी हो जाओ। देखो, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। इसीलिए हे अर्जुन, तुम इस समझदारी से जियो ना, तो फिर तुम मोह को प्राप्त नहीं होगे। ये न भूतानि अशेषेण द्रक्षसि आत्मनि यथा मयि। तब तुमको समझ में आएगा ये पूरी की पूरी दुनिया हम में है। जैसे आप सभी के सभी यहाँ बैठे हुए हमारे दृष्टि में है। यदि यहाँ 2000 लोग और ले आओ तो क्या हमारे दृष्टि को बोझा होगा? या आप सब निकल जाओ तो क्या हमारी दृष्टि की हानि होगी? बहुत सारे जब लहरें आती है समुद्र पर, तो समुद्र क्या अमीर बन जाता है? जब सब शांत हो जाती है तो क्या नुकसान होता है? देखो महाराज, इसीलिए जिस प्रकार से मैं इस दुनिया को देखता हूं वैसे तुम देखो। भक्ति शास्त्र में कहते हैं, जिस प्रकार से भगवान अपनी दुनिया की तरफ देखते हैं वैसी भक्त की दृष्टि होती है। देखो, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है, दूसरा व्यक्ति उसी बच्चे को वैसा नहीं दिखता। माँ कैसी देखती है बच्चे को? बच्चे की बेवकूफ़ी को समझदारी कहती है। एक माँ ने मुझे पूछा, स्वामी जी मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, दुनिया भर के प्रश्न पूछता रहता है, मुझे एक का भी उत्तर नहीं आता। इसका अर्थ ये हो गया तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन वो समझदार नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न पूछता है वो बेवकूफ़ होता है, जो प्रश्न का उत्तर देता है वो ज्ञानी होता है। माँ ने, स्वामी जी वो इंटेलिजेंट है, डम्ब है वो तो। लेकिन माँ के लिए मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। तो जैसे माँ बच्चे को कैसी देखती है, अलग होते हुए भी अपने से अलग नहीं देखती। माने द्वैत की प्रतीति होती है लेकिन अद्वैत की हानि नहीं होती। ये है अंतिम उपदेश भगवान कृष्ण का। द्वैत में रहना है हमको, लेकिन अद्वैत की हानि नहीं होने देनी। यह कहते हैं, ये न भूतानि अशेषेण द्रक्षसि आत्मनि यथा मयि। और इसीलिए भगवान किसी से भी प्रेम नहीं करते। जैसे माँ बच्चे से प्रेम करती नहीं, बच्चे के प्रति प्रेम होता है। भगवान अपने सृष्टि में सबके साथ प्रेम करते नहीं, क्योंकि प्रेम होता है। उनका ज्ञान क्या है? ज्ञान ये सब का सब मेरा ही विस्तार है। इस ज्ञान को जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक के भटकते रहेंगे। और यदि ये ज्ञान प्राप्त हो गया, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। देखो ये बहुत महत्व की बात है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः,
यदि आपने पाप करने में डॉक्टरेट ली हो, माने आपसे बड़ा पापी कोई हो ही नहीं सकता, ऐसे यदि आप हो तो भी सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि, ये ज्ञान की नौका में बैठ करके आप सभी चीजों से मुक्त हो जाओगे। ध्यान से सुनना, क्या है ज्ञान? whenever you are, whatever you are, be 100%. आप भूत में चले जाओ तो परेशानी है, प्रयत्न है। भविष्य में चले जाओ तो परेशानी है, डर है, प्रयत्न है। वर्तमान में रहो, रिलैक्स। मनुष्य के जीवन के दुख का कारण ये दो चीजें हैं। एक तो भूतकाल का भूत उतरता नहीं, और भविष्य की चिंता जिंदा नहीं रहने देती। इतनी सिंपल बात है, केवल समझना है। वर्तमान में रहने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं, भूत में जाने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता है। देखो, हमको कई लोग आकर के बोलते हैं, स्वामी जी आप उस दिन हमारे घर आए थे खाने के लिए, याद है? कब आए थे? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। क्या क्या खाया था मैंने? आपको हमारा खाना अच्छा लगा था। वो तो निकल गया है ना, 5 दिन कहाँ रहा है? भूत का जितना आप ट्राई करोगे स्मरण करने का, आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। बूढ़ा लोगों के लक्षण क्या है? वर्तमान में रहते ही नहीं। जब हम छोटे थे, किसने पूछा? हु आस्क्ड यू? हम लोग पहले कितने छोटे थे। आजकल के बच्चे, एक एनआरआई बूढ़ा चला गया अमेरिका, और बूढ़े लोग कौन होते? बच्चे बैठे हैं तो उनको उठ उठ कहेंगे, खड़े हैं तो बैठ कहेंगे, ये बूढ़े हैं। तो वो बच्चा अपना खेल रहा था डिजिटल गेम, दिन भर घर में बैठे थे। बाहर जाओ, बाहर जाके खेलो। तो बाहर गया, अपना लेकर के बाहर बैठा खेलने। देखो संतो, वर्तमान में रहो। ये सबसे सिंपल बात है, लेकिन इतना बोझा सर पर ढोते हैं। इसलिए यहां कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा। आपने कितना भी भयानक पाप किया हो, भूतकाल को भूलने के सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं। यू कैन नॉट अनडू योर पास्ट, यू कैन सिलेक्ट, शिफ्ट, डिलीट, निकाल डालो उसको। और इसके लिए साधना आपको बताई है हमने। अपने भूतकाल के बारे में बोलो मत, किसी के भूतकाल के बारे में पूछो मत, अपने प्लानिंग किसी को मत बताना। फिर वर्तमान में क्या बोले? गवर्नमेंट के बारे में बोलो, हवा के बारे में बोलो, और गड़बड़ी के बारे में बोलो, ट्रैफिक के बारे में बोलो। ये बोलने से पाप पुण्य का निर्माण नहीं होता, क्योंकि सुनने वाला भी अपने जैसा, ठीक है यार गवर्नमेंट ऐसी है, छोड़ो। देखो, when you discuss about the quality of the mirage waters, मैं उस दिन गया था, उधर से आ रहा था, बहुत सारा मिराज वाटर देखा, माने मृगजल। तो मैंने एक बोतल में भर के ले आया मिराज वाटर, फिर उसका टेस्ट किया, बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ हुआ क्या है? कुछ नहीं, ना पाप है ना पुण्य है। देखो संतो, सर्वम पापम वृजिनम संतरिष्यसि। पाप यही है कि वर्तमान में रहते हुए हम वर्तमान का अपमान करते हैं। एक बार एक सज्जन हमको मिलने आए, बम्बई की बात है, पता नहीं कौन थे। स्वामी जी मैं अंदर आऊँ, मैं आ ही गए, अब क्या, बैठो। और फिर मैं अपना दरवाजे के पास जाके बाहर देखता था, फिर अंदर आया, ठीक है ना आप? फिर उसका उत्तर भी नहीं सुना, फिर बाहर गया, मैं देख रहा, फिर 2 मिनट के बाद, ठीक है ना सब कुछ? अब वो क्या बोलता, सुनने को टाइम कहाँ है मुझे बाहर। फिर उसी ने पूछा, स्वामी जी आप जरा परेशान दिख रहे, क्या बात है? नहीं, कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति आने वाला है,
माने यू आर नॉट इंपॉर्टेंट। वर्तमान में जब हम वर्तमान का अपमान करते हैं, भूत को स्मरण करके और भविष्य की चिंता करके, इस दो पाप के कारण वर्तमान में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। वर्तमान में आप दुखी हो ही नहीं सकते। इसीलिए अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। इसीलिए इस ज्ञान की नौका पर बैठ करके चलो। तो यथैधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि सबको भस्म कर देती है, उसी प्रकार से यह ज्ञान की अग्नि जो है सर्वकर्माणि, जो आपके प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, आगामी कर्म है, ये सब जल के खाक हो जाते हैं। इसीलिए हमारे भोले बाबा विभूति लगाते हैं। बहुत हो गया दुनियादारी, अब अपने जीवन का भला करो। ज्ञान की अग्नि से ही सब कर्म खत्म हो जाते। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं। पवित्र माने क्या? पवे है भयात् त्रायते इति। पवि माने इंद्र का जो थंडर बोल्ट है उसको पवि कहते हैं। तो इंद्र के उस वज्र से भी जो हमको बचा सकता है, ऐसा ही ज्ञान है। ये विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः। और फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास करते करते व्यक्ति इसमें सिद्ध हो जाता है। और फिर श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो इसको श्रद्धा के साथ जीवन में उतारो, धीरे धीरे उसके लिए तत्पर रहे और इंद्रियों का संयमित करे। फिर ज्ञान जब प्राप्त हो तो शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, उसी क्षण से आप मौज में रहोगे। अचिरेणादि माने इंस्टेंटेनियसली, विदाउट एनी डिले। इसीलिए संतो, यह जो ज्ञान है इसको जीवन में उतारना, यही भगवद गीता का तात्पर्य है। और इस ज्ञान के द्वारा होगा क्या? अज्ञान का समापन होगा और स्वरूप को प्रकट करने के लिए मौका मिलेगा। इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, उस पर जो कचरा इकट्ठा हो गया है उसको हटाना है। गिव इट ए ट्राई एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।